Hello everyone, welcome to all of you on your own channel Career Platform. I am Rahul and I am here to teach you science of class 6. Today our chapter is body movements. In the first part of this chapter we have covered joints, and in this video we will cover a skeleton system. Okay, now let's come to the point. Today our topic is skeleton. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि skeleton क्या होता है. हमारे बॉडी में जो बोन्स होते हैं ये हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं. वो फ्रेमवर्क जो है हमारे बॉडी को एक शेप देता है, एक आकार देता है, और इसी फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन कहते हैं. ओके, तो स्केलेटन क्या होता है तो देखिए आप, ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क. हमारे जो बोन्स हैं वो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी को एक आकार देता है, शेप देता है. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन. ये आपका स्केलेटन कहलाता है. स्केलेटन में हम जो बना होता है, स्केलेटन इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज जॉइंट्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में, जिसमें हमने जॉइंट्स की स्टडी हम कर चुके हैं. दूसरा आपका है बोन्स, एंड द थर्ड थिंग इज कार्टिलेजेस. कार्टिलेजेस. तो जॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में. सेकंड, इस वीडियो में हम बोन्स की स्टडी करेंगे, तो उसमें हमने पहला टर्म बताया आपको स्केलेटन क्या होता है. स्केलेटन के जो है आपका मेनली आपका बोन से बना होता है. तो बोन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ बोन्स जो है, जब बर्थ के टाइम जो नंबर ऑफ बोन्स होते हैं उनकी, यानी कि बोन्स की जो संख्या है वो 305 होती है. और एडल्टहुड स्टेज में जो नंबर ऑफ बोन्स है वो आपका 206 हो जाता है. यानी कि आप देख रहे हैं नंबर ऑफ बोन्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. तो होता ये है कि बोन्स जो हैं आपके वो फ्यूज़ कर जाते हैं. बोन्स फ्यूज टुगेदर. बोन्स फ्यूज टुगेदर. जब बोन्स फ्यूज़ करते हैं, कुछ फ्यूज़ करने का मतलब है कुछ बोन जो हैं, कुछ बोन्स आपस में जुड़ जाते हैं. ठीक है, और इससे बोन्स की संख्या, टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है वो घट के 206 हो जाता है एडल्टहुड स्टेज में. ओके, तो ये जो है आपका हो गया बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स. अब जो है हाउ विल यू आइडेंटिफाई बोन्स. अब जो नेक्स्ट हमारा टर्म है टू आइडेंटिफाई बोन्स, कि बोन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे. तो बोन को हम आइडेंटिफाई दो तरीके से कर सकते हैं. पहला हमने लिखा है टच एंड फील. आप अपने बॉडी पे, सपोज कीजिए हैंड पे आप टच करते हो और प्रेस करो, और प्रेस करने के बाद आपको एक हार्ड सरफेस, आप फील करोगे एक हार्ड सरफेस को, और ये जो हार्ड सरफेस होता है दैट इज़ द बोन, वही आपका बोन है. दूसरा तरीका है आपको बोन को आइडेंटिफाई करने का. आपने देखा होगा अपने लाइफ में कभी कि जब किसी का बोन फ्रैक्चर होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो आपको एक्सरे करवाने के लिए कहता है. तो उसके एक्सरे इमेजेस में, जो आप एक्सरे करवाते हो, एक्सरे इमेजेस में भी जो आप मतलब डायग्राम देखते हैं उसमें आपको क्या दिखता है, बोन्स दिखता है. तो यानी कि जो एक्सरे कराते हैं उससे भी हम बोन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, तो दो तरीके हैं जिससे हम बोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय टच एंड फील, एंड सेकंड बाय एक्सरे इमेजेस. नाउ एक देयर इज ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है कि जो स्केलेटन है इसका क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में. स्केलेटन किस लिए जरूरी होता है हमारे बॉडी में. तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटन का क्या फंक्शन है. तो स्केलेटन जो है, द पहला चीज़ तो हमने बता दिया, जैसा कि डेफिनेशन में ही है, ये हमारे बॉडी को एक शेप देता है, एक फ्रेमवर्क देता है. ओके, एक बॉडी को एक आकार देता है. दूसरा फंक्शन एक जानिए, इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स. हमारे बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ओके, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, इनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है. कौन? तो ये आपका जो है स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन. फिर आपका दूसरा, ये जो स्केलेटन है ये बॉडी के मूवमेंट्स में भी हेल्प करता है, क्योंकि स्केलेटन बना किससे होता है, जॉइंट से, बोन से. तो ये आपका जो है बॉडी में आप जो मूवमेंट ला सकते हैं अपने बॉडी में, तो ये ड्यू टू स्केलेटन के कारण. ओके, तो ये था आपका स्केलेटन और ये स्केलेटन के फंक्शन. नाउ वी विल सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स. अब हम देखेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि बोन, स्केलेटन में आपका बोन से बना होता है, और बोन्स जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ नंबर ऑफ बोन्स होते हैं आपके 305, और एडल्टहुड में हो जाते हैं 206. अब हम देखेंगे बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बॉडी के किस पार्ट में कितने बोन्स होते हैं. ओके, तो पहला हमने लिया है स्कल. स्कल क्या होता है, तो हेड का जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो, आपका जो सिर है, ये वाला पार्ट जो है, ये जो हेड का पार्ट आप देख रहे हो
अपर वाला पार्ट, तो ये जो होता है आपका स्कल कहलाता है विथ फेस। स्कल में आपके टोटल 22 बोन्स होते हैं। ओके, 22 बोन्स में आपका 8 आपका क्रेनियम में होता है। यहाँ से जो आप हेड का जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, अपर पोर्शन ऑफ द हेड देख रहे हो, इसमें आपका, इसे हम क्रेनियम कहते हैं, दैट इज द अपर पोर्शन ऑफ द हेड। ओके, एंड फेस जो है आपका, फेस में टोटल 14 बोन्स होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 14 + 8 कितने हो गए, 22 बोन्स आपके स्कल में होते हैं। उसके बाद हम आते हैं ईयर पे। जो आपका ईयर है, यू हैव, ह्यूमन बॉडी हैव 2 ईयर्स, 2 ईयर्स होते हैं, 2 कान होते हैं, और एक ईयर में आपका 3 बोन्स होते हैं। तो 2 ईयर में टोटल बोन्स कितने हो जाएंगे, 6 बोन्स हो जाएंगे। ओके, ऑन बोथ साइड्स, यानी कि इसमें 3 पेयर्स ऑफ बोन्स होते हैं, दैट इज 6 बोन्स होते हैं ईयर में, 3 और 3। नेक्स्ट है आपका ह्यूआइड। ह्यूआइड जो है वो क्या होता है, ह्यूआइड आपका क्या होता है, आपका जो टंग है, टंग के माउथ के अंदर टंग के एंड पॉइंट पे एक बोन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ह्यूआइड। ये आपका एक बोन यहाँ पे होता है, तो इसे आप, ये एक हो गया आपका ह्यूआइड का एक बोन। टोटल अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका हो गया 29। तो आपने देखा कि हेड वाले पार्ट में आपके टोटल आपके 29 बोन्स होते हैं। ओके, 22 बोन्स स्कल में पाए जाते हैं, फिर आपका ईयर में 6 बोन्स एंड ह्यूआइड में 1 बोन। टोटल बोन हेड में कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन हेड। यू हैव टू रिप्लाई, यू हैव टू आंसर 29 बोन्स। और जब स्कल बोला जाए तो आपको बोलना है 22 बोन्स। और जब ये पूछा जाए कि फेस में कितने बोन्स होते हैं, फेस में कितने बोन्स होते हैं, तो आपको रिप्लाई करना है 14। ओके, अब हम देखेंगे कि स्कल का क्या फंक्शन है। जैसा कि हमने बताया कि स्केलेटन जो है वो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये जो स्कल है ये कौन से इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो आप जानते हैं कि हेड में क्या होता है आपका, ब्रेन। स्कल के अंदर, स्कल तो आउटर कवर है, आउटर लेयर है आपका स्कल, और उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर होता है आपका ब्रेन। ब्रेन जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उसी में आपका नर्वस सिस्टम होता है। तो उसे ये जो स्कल है आपका उस ब्रेन को इनक्लोज करता है, उसके अंदर पाया जाता है ब्रेन, एंड ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, तो इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड दैट इज द ब्रेन। ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, नाउ वी विल सी रिब केज। इससे पहले हमने क्या देखा, स्कल को देखा, हेड को देखा, हेड वाला पार्ट। अब हम रिब केज को देखेंगे, रिब केज क्या होता है। ठीक है, तो रिब केज को जानने से पहले आप देखिए रिब्स क्या होता है। रिब्स क्या होता है, वैसे बोन्स, ये जो बोन्स आप देख रहे हैं ये आपका चेस्ट का मिड वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम, इसे कहते हैं आप। ये हमने रिब केज का एक डायग्राम बनाया है, और इसका जो आप देख रहे हैं मिड में, जो आप देख रहे हैं चेस्ट का ये जो मिड वाला पार्ट है, ये आपका कहलाता है स्टर्नम। स्टर्नम, स्टर्नम। और इसके ठीक पीछे जो आपका बैकबोन होता है, जिसे हम बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन कहते हैं, ये आपका हो गया बैकबोन। बैकबोन जिसे हम इस टॉपिक के बाद कवर करेंगे, रिब केज के बाद। ये आपका बैकबोन है और ये आपका स्टर्नम है। तो स्टर्नम से बोन्स का जो आप नेटवर्क देख रहे हैं, आप बोन से बना हुआ एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो स्टर्नम से स्टार्ट हो रहा है, स्टर्नम और बैकबोन को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो स्टर्नम और बैकबोन को जो ज्वाइन करता है, ठीक है, बोन्स, वो एक बॉक्स का फॉर्मेशन करता है। उस बॉक्स को ही हम कहते हैं रिब केज। और ये जो आप बोन्स देख रहे हैं स्टर्नम से बैकबोन तक, ये आपका कहलाता है रिब्स। ये क्या कहलाता है, रिब्स। इसे कहते हैं रिब्स। और रिब्स जो होते हैं टोटल ये 12 पेयर्स में होते हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है, 12 पेयर्स का मतलब हो गया 12 2 ज़ा 24, इनकी संख्या होगी टोटल 12 12 2 ज़ा 24, दैट इज 24 होंगे। तो रिब क्या होगा, तो रिब्स ज्वाइंट द चेस्ट बोन दैट इज द स्टर्नम एंड द बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। ओके, ये जो रिब्स होते हैं ये स्टर्नम को और बैकबोन को ज्वाइन करके एक बॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिब केज। इनकी संख्या कितनी होती है रिब्स की, रिब्स जो होते हैं उनकी टोटल इनकी संख्या होती है 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स, 12 उधर, 12 लेफ्ट साइड और 12 जो होंगे आपके राइट साइड होंगे। तो टोटल कितने होंगे, 24। तो रिब्स की टोटल संख्या, टोटल नंबर हो गई इसकी 24। इसका फंक्शन क्या है, जो रिब केज है उसके अंदर इनसाइड में ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कौन जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, दैट इज द हार्ट। हार्ट एंड
ऑल्सो लंग्स। ओके, तो रिबकेज का जो फंक्शन है वो क्या करना, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करना इसका काम है। नाउ अब जो हम लोग देखेंगे, हम देखेंगे बैकबोन, जिसे हम स्पाइन भी कहते हैं या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा, रिबकेज को देखा, और जो चेस्ट बोन था आपका स्टर्नम उसे देखा। अब हम देखेंगे बैकबोन या स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम। इसका डायग्राम हमने फिगर में दिखाया है। तो ये जो आपका स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये कहाँ से कहाँ, ये इसकी जो हड्डी है यानी कि बोन है वो कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में, तो ये नेक से स्टार्ट होकर के आपके हिप तक पाया जाता है। हिप क्या है, स्टमक से जो नीचे वाला पार्ट है बॉडी का, जो आपको बैठने में हेल्प करता है, वो आपका हिप है, हिप वाला पोर्शन है, जिसे हम इसके बाद कवर करेंगे। ओके, तो ये नेक से हिप तक आपका जो बोन है ये पाया जाता है आपका कौन, बैकबोन या स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो आप देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन, ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल बोन्स से बना हुआ है। इन स्मॉल बोन्स को हम कहते हैं वर्टिब्रे। इन्हें क्या कहते हैं, इन स्मॉल बोन्स को कहा जाता है वर्टिब्रे। इसकी टोटल संख्या, टोटल नंबर कितनी होती है, 33 होती है। देयर आर 33 वर्टिब्रे। ओके, यानी कि जो बैकबोन है आपका, इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स विच आर कॉल्ड वर्टिब्रे। ओके, अब ये जो आपका वर्टिब्रे है, यानी कि ये जो आपका स्पाइन है या बैकबोन है, इसका फंक्शन क्या है, ये आपका जो है ह्यूमन बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बॉडी को अपराइट यानी कि सीधा खड़ा रखने में आपके बॉडी को हेल्प करता है। इतना ही नहीं, ये आपका जो आप इजीली बेंड कर पाते हो, झुक पाते हो, या अपने बॉडी को ट्विस्ट कर पाते हो, ये पॉसिबल है किसकी वजह से, स्पाइनल कॉर्ड के कारण। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, ये आपका बैकबोन या स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम। ओके, तो हमने लिखा है स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड्स द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी को मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये हमें हेल्प करता है टू स्टैंड अपराइट, सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है, बेंड करने में हेल्प करता है, एंड ट्विस्ट करने में, ट्विस्ट अपने बॉडी को मूव कराने में, घुमाने में, या फिर बेंड करने में, झुकाने में हेल्प करता है। तो ये था आपका बैकबोन या स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम। नाउ वी हैव टू सी पेल्विक बोन्स। तो हमें देखना है अब पेल्विक बोन्स। ओके, इससे पहले हमने क्या देखा, बैकबोन भी देखा, चेस्ट बोन भी देखा, जिसको हम रिबकेज बनाते हैं। अब हम देखते हैं पेल्विक बोन्स क्या होता है। तो ये जो होता है, ये हमारे बॉडी का कौन सा पोर्शन कवर करता है, ये हमारे बॉडी का स्टमक, हमारे बॉडी में जो स्टमक होता है, स्टमक के नीचे का पोर्शन है जो कवर करता है बोन्स, ये आपका पेल्विक बोन्स है। तो इसलिए हमने लिखा है दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो स्टमक। स्टमक के नीचे वाला पोर्शन जो हम बैठने में यूज़ करते हैं, वो आपका पेल्विक बोन्स का बना होता है, क्योंकि पेल्विक बोन्स आपको बैठने में, सिट ऑन में जो है हेल्प करता है। दिस इज द पार्ट वी सिट ऑन। ओके, और इसकी जो बोन्स की जो नंबर होती है, नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं यहाँ पे, इसमें नंबर ऑफ बोन्स होते हैं आपका 3 पेयर्स। 3 पेयर्स का मतलब है इनके टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। हमने पेल्विक बोन्स का एक डायग्राम भी बना रखा है। ओके, आप देखेंगे कि ये जो आपका पेल्विक बोन्स है, ओके, यहाँ पे आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने पढ़ाया था, उसमें एक आपका राउंड, एक बोन जो होते हैं उसका राउंड शेप्ड बोन होता है, और एक आपका कैविटी होता है। तो ये आपका क्या हो गया, कैविटी जो यहाँ पे है, कैविटी जो पाया जाता है वो आपको पेल्विक बोन्स में पाया जाएगा। और ये आपका है लेग का, तो लेग का जो एंड है ये आपका क्या है, बॉल शेप्ड है। बोन का जो एक पार्ट है ये आपका राउंड शेप्ड है। ओके, और यहाँ पे आपका क्या है, कैविटी है। तो ये जो आपका राउंड शेप्ड बोन है लेग का, वो पेल्विक बोन के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा जॉइंट बनेगा, इस बोन और इस बोन के बीच ये बनेगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसी तरह यहाँ भी सेम है, ये आपका क्या है, लेग है, और यहाँ पे आपका क्या बन पा रहा है, आप देख रहे हैं ये आपका पेल्विक बोन का पार्ट है। जो कैविटी यहाँ पे फॉर्म कर रही है वो एक सॉकेट की तरह बिहेव करेगी, सॉकेट, या इसे आप कैविटी लिख सकते हो। ये जो है सॉकेट, या आप कैविटी इसको मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कैविटी बन रही है, इस कैविटी में ये जो लेग वाला जो पार्ट है, लेग के जो बोन्स हैं वो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। ओके,
तो आपको यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि इसके फंक्शन की, क्योंकि हमने बताया था स्केलेटन जो है वो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये जो पेल्विक बोन्स हैं ये कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं? तो पेल्विक बोन्स जो होते हैं वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि स्केलेटन का काम क्या है, वो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पेल्विक बोन्स हैं किन किन बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं? तो लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये हो गया आपका पेल्विक बोन्स। नाउ अब जो हम देखेंगे शोल्डर बोन्स, तो देयर आर 2 शोल्डर बोन्स, 2 आपके शोल्डर बोन्स होते हैं। एक है आपका क्लेविकल और दूसरा होता है स्कैपुला। तो क्लेविकल आपका जो है कॉलर बोन कहलाता है, यानी कि आप ह्यूमन बॉडी में जो शोल्डर में आप जो कॉलर बोन जिसे कहते हैं, जो आपके शर्ट के कॉलर भी पाए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉलर बोन का नाम है क्या है, उसे कहा जाता है क्लेविकल, ओके। और दूसरा होता है स्कैपुला। स्कैपुला जो है आपका शोल्डर ब्लेड होता है। इसी शोल्डर ब्लेड में जो आपके अपर आर्म है, हैंड का जो अपर आर्म होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ा होता है, ओके। इससे स्कैपुला से ही क्या जुड़ा होता है, तो आपका अपर आर्म जुड़ा होता है बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हम लिख सकते हैं स्कैपुला में आप राइट कर लीजिए, अपर आर्म इज ज्वाइंट विथ shoulder blade or scapula, you can write here scapula by ball and socket joint, by ball and socket joint। और आपको हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा रखा है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, एक बोन का जो राउंड शेप्ड बोन होते हैं, राउंड शेप्ड एंड होता है, वो एक कैविटी में जो है वो मूव कर सकता है और इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ मूवमेंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। तो यहाँ पे आपका जो है शोल्डर ब्लेड जो है ये कैविटी प्रोवाइड करता है, और जो अपर आर्म है, अपर आर्म का जो एंड पॉइंट होगा वहाँ पे आपका राउंड शेप्ड होगा, वो आपका बॉल की तरह बिहेव करेगा। तो बॉल की तरह बिहेव करेगा अपर आर्म का जो राउंड शेप्ड एंड होगा वो, एंड जो सॉकेट की तरह बिहेव करेगा आपका शोल्डर ब्लेड। दोनों ज्वाइंट होते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से, ओके। तो ये था आपका शोल्डर बोन्स। नाउ अब हम लोग देखेंगे लिम्स में कितने बोन्स होते हैं उसके स्टडी करेंगे। तो लिम्स आपके 2 टाइप के होते हैं, 2 जगह होते हैं ह्यूमन बॉडी में। एक है अपर लिम्स जो आपके 2 हैंड्स हैं, हैंड प्लस आर्म, और 2 लोअर लिम्स होते हैं जिसमें आपके लेग प्लस फीट आते हैं, ओके। तो अपर लिम्स में क्या आ जाएगा, हैंड प्लस आर्म, हैंड प्लस आर्म्स जो हैं ये आपके अपर लिम्स हैं, ये आपके क्या हैं अपर लिम्स। और लोअर लिम्स में आपके आ जाएंगे लेग्स प्लस फीट, ओके। एक लिम्ब में आपका 30 बोन्स, टोटल कितना बोन होता है 30। तो ऊपर चूंकि अपर लिम्स देयर आर 2 अपर लिम्स, 2 अपर लिम्स हैं, तो आपके 32 जो क्या हो जाएंगे 60। तो अपर लिम्स में टोटल 60 बोन्स हो जाएंगे। एंड इन द सेम वे आपके 2 लोअर लिम्स होते हैं, तो एक लिम्ब में आपका 30 बोन्स होते हैं। तो आपके 2 लोअर लिम्स जो हैं उनमें टोटल कितने बोन्स हो जाएंगे 32 जा 60। तो इस तरह से आपने देखा कि लिम्स में टोटल बोन्स कितने हो जाएंगे, लिम्स में टोटल बोन्स हो जाएंगे 120, ओके। अब हम देखेंगे कि एक लिम्ब की हम स्टडी करेंगे, एक लिम्ब में 30 बोन्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं आर्म वाला पार्ट, इसमें आपका अपर में एक बोन यहाँ पे होता है 1, और यहाँ पे 2 बोन लगे होते हैं। इसके आर्म के जो लोअर वाला पार्ट है आर्म का, उसके लोअर वाले पार्ट में 2 बोन होते हैं और अपर वाले पार्ट में 1 बोन होते हैं। तो यहाँ पे कितने बोन हो गए आपके 2 बोन्स यहाँ पे हो गए, ओके। तो इसको आप नेमिंग कर दो, दिस इज द 2 एंड दिस इज द नंबर 3, ओके। तो ये आपका अपर जो आर्म का अपर पार्ट है वहाँ पे आपका 1 बोन होता है। नंबरिंग सिस्टम से हम काउंट करेंगे बोन्स को। अपर पार्ट में एक आपका फर्स्ट बोन हो गया, फिर लोअर वाले पार्ट में, आर्म के लोअर वाले पार्ट में 2 बोन्स होते हैं, तो ये हो गया नंबर 2, यहाँ पे हो गया नंबर 3।
और उसके बाद जब आप पाम यानी कि जो आपका हथेली है, यहाँ पे आपका जो आपका जॉइंट होता है, यहाँ पे आपके टोटल 8 बोन्स पाए जाते हैं। ओके, नंबरिंग देखिए 1 2 3, दिस इज द फोर्थ बोन, फिफ्थ बोन, 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ पे आपके टोटल बोन्स कितने हो गए? टोटल बोन्स हो गए यहाँ पे 8, तो 8 प्लस 3 क्या हो गया? 11। यहाँ तक आपके टोटल बोन्स 11 हो गए। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कितने बोन है? 1 2 3 4, यहाँ पे आपके 4 बोन्स हैं, यहाँ पे आपके 4 बोन्स हैं, इसमें 4 बोन्स हैं, फिर 4 बोन्स यहाँ पे हैं। इस तरह से यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द टोटल है आपके बोन्स कितने हो जाएंगे? 4 4 जा 16 एंड प्लस हियर प्लस 3, दैट इज 19 बोन्स। यानी कि ये जो फिंगर्स अगर हम ले लें तो इस फिंगर्स में आपके टोटल बोन्स हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जो आपका फिंगर्स है आप उसमें काउंट करोगे तो टोटल जो आपके बोन्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 19। ओके, और पहले हमने काउंट करके रखा था कितना बोन्स था? 11। ओके, 11 प्लस 19 यदि हम करते हैं, 11 प्लस 19 दैट विल बी 30। ओके, तो आपने देखा कि अपर लिम्ब में किस तरह से 30 बोन्स पाए जाते हैं। एंड इन द सेम वे लोअर लिम्स में भी ऐसा ही होता है, उसमें भी इसी तरह से आपके 30 बोन्स जो हैं पाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका लिम्स। तो एक लिम्ब में अगर आपसे पूछा जाए ईच लिम्ब, यानी कि एक लिम्ब में आपके 30 बोन्स होते हैं एंड देयर आर टोटल 4 लिम्स, 2 अपर लिम्स 2 लोअर लिम्स, तो टोटल बोन्स कितने हो गए? 120। तो ये था आपका लिम्स। नाउ अब हमें क्या देखना है? कार्टिलेजेस। हमने बताया था आपको स्केलेटन जो होता है वो 3 चीज़ों से बना होता है। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। द फर्स्ट इज जॉइंट्स, द सेकंड थिंग इज बोन्स एंड द थर्ड इज कार्टिलेजेस। जॉइंट्स और बोन्स के स्टडी हम कर चुके हैं, अब हम कार्टिलेजेस की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कार्टिलेजेस क्या होते हैं? कार्टिलेजेस क्या है? तो कार्टिलेजेस जो होते हैं स्केलेटन का वो वाला पार्ट, स्केलेटन का वो पार्ट जो बोन्स के इतना हार्ड नहीं होता है, दैट इज नॉट एज हार्ड एज बोन। यानी कि कार्टिलेजेस जो होते हैं वो बोन के इतना हार्ड भी नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट बोन्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट बोन्स होते हैं, बोन्स कितना हार्ड नहीं होते हैं एंड विच कैन बी बेंट और जो जिन्हें आप बेंट कर सकते हो, मतलब ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है क्योंकि ये सॉफ्ट भी होते हैं, इन्हें हम कार्टिलेजेस कहते हैं। ओके, तो कार्टिलेजेस क्या होते हैं? आर द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, जिसे आप मोड़ भी सकते हो, उसे हम कार्टिलेजेस कहते हैं। तो ये पाए कहाँ जाते हैं? तो आप अपने ईयर यानी कि कान, ईयर के जब अपर पार्ट को जब आप जो है टच करेंगे और उसे प्रेस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सॉफ्ट बोन के बने होते हैं। ठीक है, तो ईयर के आपके कान जो हैं, ईयर के जो अपर पार्ट में जो है आपको कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। फिर आपके नोज़ में भी दोनों तरफ कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। और तीसरा जो आपके जॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका जो है नी, पैर का जो घुटना होता है नी, जैसे हमने एक डायग्राम लिया है, ये हमने नी का डायग्राम लिया है। इस डायग्राम में आप देखेंगे जॉइंट पे ये आपका बोन है, ये आपका बोन है, तो ये दोनों बोन जो हैं, बोन के एंड पॉइंट पे आपके कार्टिलेजेस लगे होते हैं। ओके, कार्टिलेजेस होते हैं, यहाँ भी इस बोन के एंड पॉइंट पे क्या होते हैं? कार्टिलेजेस लगे होते हैं। तो जॉइंट पे बोन के एंड पॉइंट पे भी कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। और यहाँ पे आपका जो गैप है इसमें लुब्रिकेटिंग फ्लूइड भरा रहता है, जो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन भी होता है जिसे हम सिनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इससे लिक्विड आपका जो है, और इसके अंदर क्या भरा रहता है? एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, तो कार्टिलेजेस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आपके ईयर के अपर वाले पार्ट में, नोज में एंड जॉइंट पर, एट द एंड ऑफ ए बोन एट अ जॉइंट, किसी भी जॉइंट पर बोन के एंड वाले पार्ट में। ओके, तो ये हो गया आपके कार्टिलेज कहाँ पाए जाते हैं। अब कार्टिलेजेस का काम क्या है? तो कार्टिलेजेस का फंक्शन क्या है? कार्टिलेजेस जो होते हैं ये आपको बोन्स के बीच, जो चूँकि जहाँ जॉइंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है? फ्रिक्शन होगा मूवमेंट में, जब बेंडिंग होगा बोन्स का तो वहाँ फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करके बोन्स के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसे रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। कहाँ? एट अ जॉइंट। और अन्य जगहों, अदर प्लेसेस पे जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कार्टिलेजेस होते हैं। ओके, वहाँ पे कार्टिलेज क्या होता है? आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और जहाँ जॉइंट पे पाए जाते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है।
तो ये हो गया आपका कार्टिलेजेस। तो ओके गाइज, यहाँ पर इस वीडियो में हमने स्केलेटन सिस्टम जिसमें कि बोन्स और कार्टिलेजेस का स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मसल्स की स्टडी करेंगे और गेट ऑफ एनिमल्स, यानी कि पर्टिकुलर वे ऑफ जो लोकोमोटिंग होता है, गेट ऑफ एनिमल्स, उसकी स्टडी करेंगे, डिफरेंट एनिमल्स के वॉकिंग की। ओके, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कैरियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू गाइज।